क्वेश्चन पेपर और इसमें हम देखेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन जहाँ तक भी हो सकता है। कोशिश करेंगे कि हम एमसीक्यूज एक ही वीडियो में रखें और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम दूसरे वीडियो में आंसर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला सवाल देखिए, कहता है निम्न में से किसने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था? तो ओलंप ने किया था ये, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस देश के मामले में कहने के लिए विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास चुनाव में दूसरा विकल्प नहीं था? तो ये था मैक्सिको। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, सॉरी डी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। शिक्षित बेरोजगार हो सकते हैं। यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी अक्सर ग्रामीण एरिया में होती है जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एस्टेट जनरल का आह्वान ये कब हुआ था? 5 मई 1789 को, 1789 को। थोड़ा ये जो डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली वाली ये दी है, दूसरी वाली ये हो गई, तीसरी इंसिडेंट हुई इस डेट को और चौथी हुई इस डेट को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहला सबसे पहला आएगा, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा बी और उसके बाद आएगा डी। यानी कि पहला फिर तीसरा, सी का मतलब हो गया तीसरा, और उसके बाद दूसरा और उसके बाद चौथा। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, डी फॉर दिल्ली। क्लियर? सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बी फॉर बॉम्बे। और अब देखिए इंग्लिश वर्जन। तो पहले का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन देखिए क्या होगा, दूसरे का होगा मैक्सिको, तीसरे का आप देखेंगे डी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और चौथे का आपका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। और अब अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, हिंदी वर्जन आप देख रहे हैं पहली बार। निम्न में से कौन सा कथन लोकतंत्र की कमी नहीं है? की कमी नहीं है। आई थिंक ये थोड़ा सा इफेक्टिव वो डिफेक्टिव लग रहा है क्वेश्चन। अभी साथ छठे का आंसर करते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश वाला वर्जन देखेंगे इंग्लिश में क्या कहता है। क्योंकि कभी भी अगर कभी ऐसा होता है कि हिंदी में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ही माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। छठा नंबर कहता है इनमें से कौन सा कथन बेरोजगारी के विषय में सही नहीं है? बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में कमी आती है, नहीं, तो पहला ही सही नहीं है ऑप्शन। ओके जी, उसके बाद देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार अवसादी सेल के साथ सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां देखिए, निर्धनता के सामूहिक सूचकों की पहचान करके सही विकल्प का आप चयन करिए। निर्धनता के सामाजिक सूचक किस किस से पता चलता है? सूचक मतलब जो बताते हैं हमें, किस किस से पता चलता है कि निर्धनता हो रही है? तो निरक्षरता में कमी नहीं होती, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद रोजगार के अवसरों में कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। पेयजल की कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना, ये भी नहीं हो सकता, स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर नहीं हो सकती। ओके, तो तीसरा चौथा आपका आंसर होना चाहिए। देखिए कहाँ पे ऑप्शन, देखिए तीसरा और चौथा कहीं पे है क्या? यस है ये, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए शॉर्ट कमिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी की इनमें से कौन सी कमी है? तो ये पहला वाला सही है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन इट। ओके, ऑप्शन 1 आपका आंसर बनेगा। छठा आप वैसे तो देख ही चुके हो, चलिए आंसर से बता देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये पहला वाला। उसके बाद 7th का आपका बी हो जाएगा, पेनिनसुलर प्लेटू। उसके बाद आएगा 8वें का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर होगा 9 आपका। तो कथन अभिकथन दिए हैं, अभिकथन दिया है, कारण दिया है। तो 9th में आपका कौन कौन से इनमें से सही है, इसी के अकॉर्डिंग आंसर आने वाला है। कह रहा समाजवादी निजी संपत्ति के समर्थक थे, नहीं, समाजवादी लोग जो है निजी संपत्ति के समर्थक नहीं थे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। अब स्टेटमेंट गलत होती है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 10, निम्न से कौन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री को नियुक्त करता है? तो ये नियुक्त करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, सेंटर में और स्टेट में गवर्नर। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है ये। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य में 2030 तक हमने सबको विकसित बनाना है, गरीबी खत्म करनी है, विकसित बनाना क्या। 12 नंबर देखिए, इन विशेषताओं के आधार पर नदी द्रोणी की पहचान करके सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। कौन सी नदी की बात हो रही है? महानदी की बात हो रही है। इसकी लंबाई लगभग 860 किलोमीटर, वैसे 900 के आसपास कही जाती है, 900 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद थर्ड कहता है इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में, बिल्कुल सही बात है। तो ये है नदी आपकी महानदी। बहुत अच्छा सवाल था। उसके बाद 9 नंबर सवाल का आपका ये
इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है आपके सामने, तो ए इज़ नॉट रॉन्ग, ये ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। उसके बाद 10वें का देखिए प्रेसिडेंट ऑप्शन है, और 11वें में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ईयर 2030 आ जाएगा। उसके बाद 12 का आप देखिए तो यहाँ पे आपका आंसर होगा महानदी, महानदी। 13 नंबर देखिए, वाइमर गणराज्य के मुख्य समर्थक समूह की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन कौन थे, तो आप देखिए रेडिकल छोड़ दीजिए, बाकी सभी सपोर्ट करते थे, समाजवादी भी, कैथोलिक भी एंड डेमोक्रेट्स भी, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद 14 नंबर देखिए, दक्षिण अफ्रीका संविधान में ये सही है स्टेटमेंट, और कारण भी सही है, व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। खाद्य असुरक्षित वर्गों की पहचान करके सही विकल्प की पहचान कीजिए। पारंपरिक दस्तकार, छोटा मोटा काम करने वाले लोग, निराश्रित भिखारी और भूमिहीन जो नगरीय भूमि पर रहते हैं, तो ये तो सभी होने चाहिए। 15 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या 16 कहता है, निम्न से कौन भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, एस.सी. मुखर्जी। और उसके बाद बारी आती 13, आइडेंटिफाई द मेन सपोर्टिंग ग्रुप ऑफ वेमिनार रिपब्लिक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो आपका इंग्लिश वर्जन आ रहा है इसका, तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और 14 में आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 15 में देखिए ऑल ऑफ दीज होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और 16 की बात करें आप, तो एस.सी. मुखर्जी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, हिंदी वर्जन प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है और इसका कारण भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। 18 में देखिए, लोकसभा चुनाव में जो भी व्यक्ति मतदाता वह उम्मीदवार हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। उसके बाद कथन देखिए, चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। बिल्कुल, लोकसभा में 25 वर्ष है, विधानसभा में 25 वर्ष होती है, राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। ठीक है जी, तो ये सही भी है। और क्या कहें हम इसमें, क्या ये व्याख्या कर रहा है, कोई यस व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, हालांकि दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है ये। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित राजनीतिक विशेषताओं को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही की पहचान, सही देश की पहचान हमने करनी, किस देश के बारे में ये बात हो रही है, तो वाइमार में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई, जर्मनी की बात हो रही है। वाइमार जहाँ सब जुड़ जाए समझ लीजिए जर्मनी की बात हो रही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है जी, इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, ऑप्शन पहला करेक्ट 17वां का। 18वें में देखिए डी करेक्ट। 19 में देखिए जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, जर्मनी की बात हो रही है, सारी विशेषता जर्मनी की है। उसके बाद 20 नंबर पे आ जाइए आप, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो हिंदी वर्जन आप देख रहे हैं इसका, इसका हिंदी वर्जन है ये। पहले आप देखिए अन्नपूर्णा स्कीम, तो ये शुरू हुई थी 2000 में, आपका 3 का 4 होना चाहिए, लेकिन 3 का 4 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ एक में आ रहा है, तो ऑप्शन टी आपका आंसर बन जाएगा। बाकी आप मैच कर सकते हो, ओके, आप बाकी चीज़ों को भी आसानी से मैच कर सकते हो। सार्वजनिक संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी 1992 में। पहले का 3 हो जाएगा, यस पहले का 3 हो गया, और डी का सी का 4 हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या 21, यहाँ खंड खामे हैं हम, तो इसके क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करके और नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल करा देंगे। बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर तो हमने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है, यहाँ पे भी टिक कर देते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। और ऑप्शन बी के सेक्शन बी और सी डी वगैरह के जो आंसर्स हैं वो आपको बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।